नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हम द्वितीयक व्यवसाय के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है। इसके अलावा द्वितीयक व्यवसाय में जो विनिर्माण उद्योग उसके बारे में अध्ययन किया, उसके क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन कारकों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे थे जो विनिर्माण उद्योग है उसके प्रमुख प्रकार या विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योगों के बारे में, जिसमें यहाँ पे हम दो निर्माण उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहले निर्माण उद्योग के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। जो लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग क्या है, कौन कौन क्षेत्रों में है, इसको क्या कहा जाता है, तथा इसके जो विश्व वितरण है उसके बारे में, जिसमें पहला स्थान चीन का, दूसरा जापान का, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का, इस प्रकार से चौथा है जो रूस का है। फिर अन्य देशों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में। वस्त्र उद्योग है जो मुख्य रूप से मानव को यानी भोजन के बाद एक दूसरी आवश्यकता है। सबसे पहले मानव को क्या है, उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में मानव को किसकी आवश्यकता होती है, पहनने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है, कपड़ों की आवश्यकता होती है। और वो कपड़े देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो इसमें मुख्य रूप से देखो सूती वस्त्र है, ठीक है, सूती वस्त्र। इसके अलावा ऊनी वस्त्र, एक होता है रेशमी वस्त्र और एक होता है पटसन या जूट, इसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो देखो चार प्रकार से विभाजित करके यहाँ पे इसका अध्ययन करेंगे। किसका, वस्त्र उद्योग के बारे में। आज हम वस्त्र उद्योग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके देखो सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है तथा पटसन या जूट से बने हुए जो वस्त्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है देखो कि वस्त्र उद्योग के बारे में, जो मानव को क्या है भोजन के बाद दूसरी आवश्यकता है। और यह भी क्या है, मानव की जो भी प्राचीनतम व्यवसाय है या उद्योग है उनमें से एक उद्योग कौन सा है, वस्त्र उद्योग है। जो मानव प्रारंभ से ही, जब से मानव ने सभ्यता की दहलीज या मानव ने धीरे धीरे क्या है उन्नति की, उसी के अनुरूप क्या है मानव क्या है जो अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग मानव के द्वारा किया जा रहा है। तो उसमें कि यह प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। और मानव ने धीरे धीरे प्रगति करके मानव ने क्या है विभिन्न प्रकार के उद्योगों का या अलग अलग प्रकार के जो वस्त्र उद्योगों का क्या किया है, निर्माण किया है, ठीक है। और आधुनिक जो वस्त्र उद्योग है, मानव का जो वर्तमान जो वस्त्र उद्योग है, जो हम पहनते हैं कपड़े, वह वर्तमान जो वस्त्र उद्योग है उसका प्रारंभ देखो कहाँ हुआ, उसका जन्म है औद्योगिक क्रांति के दौरान। कहाँ पे हुआ, ब्रिटेन में हुआ। आधुनिक जो वस्त्र निर्माण का जन्म है औद्योगिक क्रांति के दौरान कहाँ पे हुआ, ब्रिटेन में हुआ। किसका, जो आधुनिक वस्त्र निर्माण उद्योग है उसका प्रारंभ है कहाँ पे हुआ, कब हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। कहाँ पे हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ, ठीक है। तो यह वस्त्र उद्योग के बारे में इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, चार भागों में विभाजित किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, एक ऊनी वस्त्र उद्योग है और एक है पटसन या जूट से निर्मित जो वस्त्र हैं उनके द्वारा जो उद्योग है वो उद्योग है। अब यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है। जो हम काम में लेते हैं, कपड़े पहनते भी हैं, उसमें कहाँ कहाँ निर्मित होते हैं, भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं, विश्व में कौन कौन से देशों के द्वारा निर्मित किया जाता है, सबसे अधिक सूती वस्त्र कहाँ पे निर्माण किया जाता है, कौन क्षेत्र में निर्मित किया जाता है। तो पहला है सूती वस्त्र उद्योग। देखो मुख्य रूप से ये भी एक उद्योग यानी प्राचीनतम ही रूप है, प्रारंभ में ही मानव के द्वारा क्या है, इसमें कपास के द्वारा है क्या है जो वस्त्र यानी धागे की कताई करके चरखे के द्वारा, और सूती वस्त्र है खादी की जो है उनका निर्माण किया जाता था। और वर्तमान में क्या है, औद्योगिक क्रांति के दौरान इसमें क्या है अधिकांश या सभी कार्य किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा किए जा रहे हैं, यानी मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन ये क्षेत्र ये देखो सूती वस्त्र उद्योग है कौन से क्षेत्र में स्थापित होता है, तो जिन देशों में उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, देश हैं या उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जो देश हैं उन देशों में क्या होते हैं, सूती वस्त्र उद्योग क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूती वस्त्र के भी क्या है उद्योग हैं, उन्हें कच्चा माल के रूप में किसकी आवश्यकता होती है, कपास की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधन के रूप में किसकी आवश्यकता होती है, जल विद्युत या कोयले की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उसमें कुशल या जो सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जो पहले भी आपको बताया कि नम जलवायु की आवश्यकता होती है सूती वस्त्र उद्योग में। और इसके अलावा उस क्षेत्र विशेष में क्या है, जो विस्तृत बाजार की आवश्यकता होती है और शुद्ध पर्याप्त जो क्या है जल की आवश्यकता होती है। ये इसके लिए क्या है, आवश्यक कारक है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक है। तो कौन कौन से हैं, एक होता है इसमें कच्चा माल। कच्चा माल के रूप में क्या होती है, कपास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शक्ति के साधन के रूप में किसकी आवश्यकता होती है, कोयला या फिर जल विद्युत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें जो सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, सस्ते और कुशल श्रमिक, सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें किसकी आवश्यकता होती है, नम जलवायु की आवश्यकता होती है। नम जलवायु की आवश्यकता होती है, बाजार की आवश्यकता होती है तथा इसमें शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। ये इसके मुख्य क्या है, कारक है जो इस उद्योग के लिए आवश्यक कारक हैं। इन सभी चीज़ों की इसके लिए आवश्यकता होती है। तो ये जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग कहाँ विकसित होते हैं, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय दो देश हैं, उन देशों में सूती वस्त्र उद्योग क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। इसके अलावा देखो वो कौन कौन से देश हैं जिनमें सूती वस्त्र उद्योग क्या है, विकसित हैं या सूती वस्त्र उद्योग का सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो उसमें देखो कौन कौन से हैं, चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। ये क्या है, चीन है, भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, आदि विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। ये सभी क्या है, विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। अब इनमें से भी देखो कौन से देश है जिसमें सबसे अधिक सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। तो सबसे अधिक सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चीन है। जो चीन है सूती वस्त्र उत्पादन में कौन सा स्थान है, चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है। और इसमें भी देखो सूती वस्त्र जो पहले हमने लोहा इस्पात के बारे में पढ़ा था, लोहा इस्पात उद्योग उनके बारे में पढ़ा था कि चीन है, चीन में जो उत्पादन किया जाता है जो प्रथम स्थान पे है लोहा इस्पात उद्योग में भी। लेकिन चीन में भी कौन कौन क्षेत्र हैं, तो इसमें कौन कौन क्षेत्र के बारे में पढ़ा था हमने, जो संघाई के बारे में पढ़ा था। ठीक है। संघाई है, जो अन्य क्षेत्र है उन क्षेत्रों के बारे में हमने इसमें क्या किया था, अधिवान क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ा था। तो उसी प्रकार से चीन देखो सूती वस्त्र उत्पादन में भी क्या है, चीन विश्व में कौन से स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। लेकिन उसमें भी चीन में कौन कौन क्षेत्र है, तो उसमें देखो संघाई है, कैंटन है, इनके बारे में हमने जो लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा था, सिंगटाओ के बारे में पढ़ा था, और एक है सातुंग है। इनके बारे में तो हमने लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा इसमें देखो सातुंग है जो क्या है, चीन का क्षेत्र है जहाँ पे क्या है जो सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है, जो विश्व में कौन से स्थान पे, चीन प्रथम स्थान पे है। इसके बाद आता है भारत, जो कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। भारत का स्थान कौन सा है, सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। और भारत में भी सूती वस्त्र उत्पादन के अलग अलग क्षेत्र हैं। जो भारत में कौन कौन क्षेत्र है उनके बारे में देखो, भारत में मुंबई है जिसको क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। लेकिन वर्तमान समय में ये उद्योग क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। उसके कारण भी आपको बताए थे कि मुंबई है, इसके अलावा अहमदाबाद है जिसे क्या कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। जो गुजरात में जितनी सूती वस्त्र मिले हैं उसमें सबसे अधिक कहाँ पे हैं, अहमदाबाद में है। और महाराष्ट्र में है उसमें सबसे अधिक कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है। इसके अलावा सोलापुर है महाराष्ट्र में, नासिक है, सूरत है, वडोदरा है, नागपुर है। इसके अलावा वारंगल है, ग्वालियर, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, भीलवाड़ा और ब्यावर। इसके अलावा पाली, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम और बेंगलोर। ये क्षेत्र हैं जो भारत में क्या किया जाता है, इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है या सूती वस्त्र मिलें स्थापित है, जहाँ पे सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है, जहाँ पे धागे का तथा वस्त्रों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। तो ये भारत के हैं, जो भारत में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा स्थान है, भारत का द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है। उसके बाद में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। तो 3 क्षेत्र देखो कौन कौन से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड है, तथा मध्य अटलांटिक जो राज्य हैं वो हैं, तथा दक्षिणी अप्लेशियन जो राज्य हैं वो राज्य हैं।
ठीक है। 3 क्षेत्र हैं, न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक राज्य तथा दक्षिणी अप्लेशियन राज्यों में क्या किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है 3 क्षेत्रों में। इसके अलावा देखो सूती वस्त्र जो उत्पादन है वो वर्तमान समय में देखो या जो देखते हैं कि जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों की तुलना में क्या हो रहे हैं, जो कम विकसित देश हैं उन विकसित देशों में क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। वर्तमान समय में जो सूती वस्त्र उद्योग हैं विकसित देशों की में से जो कम विकसित देश हैं उनमें क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो कम विकसित देश हैं उसमें जो श्रम शक्ति है वो कम लागत पे उपलब्ध हो जाती है। जो श्रम है वो कम लागत पे, यानी उसकी लागत कम है, उस पर खर्च कम आता है और कम लागत पे उपलब्ध होने के कारण से जो विकसित देशों से कम विकसित देशों में क्या हो रहे हैं, जो सूती वस्त्र उद्योग क्या हो रहे हैं, स्थापित या स्थानांतरित हो रहे हैं। जो मुंबई के बारे में पढ़ते हैं हम कि मुंबई से भी क्या है, सूती वस्त्र उद्योग स्थानांतरित हो रहे हैं। किन के कारण से, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादित होने के कारण से श्रम शक्ति क्या हो गई है, महंगी हो गई है और भूमि भी क्या हो गई है वहाँ पे महंगी, यानी जनसंख्या दबाव होने के कारण से, भूमि का महंगा होने के कारण से भी वहाँ की पे क्या है, जो सूती वस्त्र उद्योग है वो क्या हो रही है, मुंबई से स्थानांतरित हो रहे हैं। और मुंबई को क्या कहा जाता है, जो सूती वस्त्र उद्योग अधिक होने के कारण से क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। और अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, गुजरात में सबसे अधिक सूती वस्त्र मेले होने के कारण से पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा ये सभी क्या हैं, भारत के हैं। सूती वस्त्र उद्योग उपोष्ण या उष्ण जो कटिबंधीय देश हैं उनमें जो उत्पादित होते हैं या उनमें स्थापित होते हैं, जिसमें चीन प्रथम स्थान पे है, भारत द्वितीय स्थान पे है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है और फिर क्या है जो वर्तमान में स्थानांतरित हो रहे हैं। किसके कारण से, जो विकसित देश है उसमें क्या है, श्रम लागत अधिक है और कम विकसित देशों में श्रम लागत कम होने के कारण से कम विकसित देशों में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो ये अपना है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, वस्त्र उद्योग जिसमें भी पहला है सूती वस्त्र उद्योग। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और एक है इसमें पटसन या जूटे उद्योग के बारे में। ठीक है, तो दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें वस्त्र उद्योग के बारे में, जो ऊनी वस्त्र उद्योग है उसके बारे में देखो। अगला देखो इसमें आता है ऊनी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा इसमें आता है ऊनी वस्त्र उद्योग, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा है ऊनी वस्त्र उद्योग। यह भी देखो सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा विश्व का महत्वपूर्ण उद्योग है जो कौन सा है, ऊनी वस्त्र उद्योग है। जो क्या है, मात्रा की दृष्टि से देखें तो क्या है 10 या 15% के लगभग ये है। बाकी इसका मूल्य की दृष्टि से क्या है, सबसे अधिक महत्व है, सबसे अधिक इसका महत्व है। जो विश्व में दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है, इसका विकास भी देखो, जैसे इसका विकास सूती वस्त्र उद्योग का विकास कहाँ पे हुआ, जो ब्रिटेन में हुआ, उसी प्रकार से क्या है ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास कहाँ हुआ, तेजी से विकास, यानी प्रारंभ प्राचीन समय से चलता आ रहा है लेकिन तेजी से विकास कब हुआ, 17वीं शताब्दी में। और कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ। 17वीं शताब्दी में इसका तेजी से विकास कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में इसका विकास हुआ। किसका, ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास है। ठीक है, लेकिन ऊनी वस्त्र उद्योग है प्रारंभ समय में जैसे हाथ से यानी जो निर्मित किया जाता था, लेकिन आधुनिक जो ऊनी वस्त्र है उसका निर्माण है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान में मशीनों का आविष्कार हुआ, उसके बाद में इसमें क्या है, तेजी आई। मशीनों के आविष्कार के बाद में इसमें क्या है, तेजी आई। ये अधिक गति से इन उद्योगों का विकास हुआ, अत्यधिक इसमें ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। कब, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 45 से था, तो उसे में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान में जो मशीनों का आविष्कार हुआ, तो मशीनों के आविष्कार के बाद में इसमें क्या आई, तेजी आई, यानी तेज गति से इसका विकास हुआ। उसके बाद में एक यह उद्योग देखो मात्रा की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से अगर विश्व में बाजार में इसको देखें तो मात्रा की दृष्टि से क्या है 10 से 15% भाग इसका क्या है, ऊनी वस्त्र उद्योग का है या ऊनी वस्त्रों का है। अगर इसमें मात्रा की दृष्टि से न देखकर अगर इसको मूल्य की दृष्टि से देखें तो मूल्य की दृष्टि से इसका क्या है, अत्यधिक महत्व है। मूल्य की दृष्टि से इसका क्या है, महत्व अधिक है। और यह विश्व में देखो 2/3 विश्व की जो 2/3 है जो ऊनी वस्त्र है, जो कहाँ पे है, यूरोप में केंद्रित है।
विश्व के 2/3 ऊनी वस्त्र कहाँ पे केंद्रित हैं? यूरोप में केंद्रित है। यूरोप में सबसे अधिक वस्त्र जो उत्पादक होता है ऊनी वस्त्र है, लेकिन वर्तमान समय में यह है कि 40 से अधिक देशों में इसका विकास हो चुका है। वर्तमान में 40 से अधिक देशों में क्या है? ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास हो चुका है। प्रारंभ में ये क्या है? यूरोप देशों में अधिक केंद्रित था, लेकिन वर्तमान में इसका भी क्या है? विकेंद्रीकरण हो गया है। ये भी क्या है? अन्य देशों में फैल गया है। इसमें देखो कौन कौन से हैं, जिसमें देखो रूस है, चीन है, जापान, जर्मनी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन आदि क्या है? ऊनी वस्त्र उत्पादन के या ऊनी वस्त्र के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ऊनी वस्त्र के प्रमुख उत्पादक देश हैं, जिसमें रूस, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, यूएसए, रोमानिया, पोलैंड तथा ग्रेट ब्रिटेन है। ये प्रमुख है विश्व के ऊनी वस्त्र उत्पादक के देश हैं। इनमें क्या है? अधिक से अधिक वस्त्र ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा देखो दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ देश हैं, ये सभी क्या है? उत्तरी गोलार्ध के देश हैं। देखो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा ये गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध है। और ये गोलार्ध कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो 2 गोलार्धों में है। तो ये सारे उत्तरी गोलार्ध के हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी देखो कुछ देश ऐसे हैं जिनमें क्या है? विश्व का 5% ऊनी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। उन देशों के द्वारा विश्व में जितना ऊनी वस्त्र उत्पादन होता है, उसका 5% ऊनी वस्त्र उत्पादन कहाँ पे होता है? दक्षिणी गोलार्ध के उन देशों में होता है, जिनमें देखो 5% क्यों होता है? क्योंकि वे देश क्या हैं? विरल जनसंख्या के हैं और उनमें क्या पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रीय उष्ण जलवायु पाई जाती है। उष्ण जलवायु के कारण से और विरल जनसंख्या के कारण से दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनमें सिर्फ विश्व की 5% ऊनी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? इसमें देखो उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा न्यूजीलैंड है, और दक्षिणी अफ्रीका और अर्जेंटीना और यूरुग्वे। दक्षिणी अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अफ्रीका है। इन देशों में विश्व का 5% ऊनी वस्त्र उत्पादन किया जाता है। इसमें इतना ही क्यों किया जाता है? 5%। तो इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? क्योंकि इन देशों में क्या पाई जाती है? उष्ण जलवायु पाई जाती है और इसमें क्या है? विरल जनसंख्या पाई जाती है। यानी इन देशों में जनसंख्या, जैसे दक्षिणी अफ्रीका में देखें तो इसमें जो काला मरुस्थल है, जिसमें जनजाति बुशमैन के बारे में पढ़ा था, इसे मरुस्थलीय प्रदेश है। कुछ क्या है जहाँ पे क्या है? ऐसी परिस्थिति, ऐसी जलवायु पाई जाती है जहाँ के जिस कारण से उस क्षेत्र में जनसंख्या क्या है? बहुत ही कम पाई जाती है, विरल पाई जाती है। और विरल जनसंख्या साथ ही इसमें क्या पाई जाती है? जो गर्म मरुस्थल है, उष्ण प्रदेश है या उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इसके कारण से इन क्षेत्रों में जो ऊनी वस्त्र है उसका उत्पादन सिर्फ कितना होता है? 5% उत्पादन होता है। बाकी 95% कहाँ पे होता है? उत्तरी गोलार्ध के देशों में होता है, जिनमें प्रमुख देशों के बारे में रूस, चीन, जर्मनी है, जापान है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन है, और इसके अलावा ये ग्रेट ब्रिटेन है आदि के हैं उत्पादक देश हैं, जिनमें क्या होता है? विश्व का लगभग जो ऊनी वस्त्र उत्पादन किया जाता है। तो यह है दूसरा है इसमें ऊनी वस्त्र उद्योग। अब तीसरे के बारे में पढ़ेंगे, रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में। देखो अब देखो तीसरा आता है इसमें रेशमी वस्त्र के बारे में। जो हमने 2 उद्योगों के बारे में पढ़ लिया, देखो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। तीसरा आता है रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में, जिसमें देखो रेशमी वस्त्र उद्योग है वो भी क्या है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी एक विलासिता के जीवन जीने के एक विलास के क्या है? वस्तु है, जिसका प्रारंभ देखो कहाँ से हुआ? चीन में हुआ। और कौन से उद्योगों के रूप में हुआ? जो हमने आकार के आधार पर उद्योग पढ़े, इसमें सबसे प्राचीन उद्योग है कुटीर उद्योग है, सबसे छोटा उद्योग है कुटीर उद्योग, उसके रूप में हुआ। और कहाँ पे हुआ? चीन में विकसित हुआ। चीन में कुटीर उद्योगों के रूप में क्या है? रेशमी वस्त्र उद्योग का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है। और इसके बाद में देखो चीन के बाद में जो क्या स्वचालित जो करगे हैं, उन्हें स्वचालित करगों का आविष्कार हुआ, स्वचालित मशीनों का आविष्कार हुआ। उसके बाद में कुटीर उद्योग से यह क्या है कि फैक्ट्री उद्योग के रूप में क्या हुआ? यह उभरा, या फैक्ट्री उद्योग के रूप में इसका विकास हुआ। कब? जब स्वचालित करगे या मशीनों का आविष्कार के बाद में क्या है? फैक्ट्री के रूप में कार्य करने लगा, यानी बड़े बड़े उद्योगों के रूप में यह उभरा। कुटीर उद्योगों के रूप में शुरू हुआ, उसके बाद में स्वचालित मशीनें या करगों के द्वारा ये क्या है? बड़ी फैक्ट्री के रूप में इसने रूप धारण किया।
और इसी के देखो क्या है, धनी जो लोग होते हैं, पैसे वाले जो लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उन लोगों की एक विलासिता जीवन की, एक ऐश और आराम से जीवन व्यतीत करने की एक वस्तु है, जिसके द्वारा भी क्या है, अपने ऐश और आराम से कपड़े हैं, अन्य जो सामान है इसके द्वारा निर्मित करते हैं, तो उनकी विलासिता की एक वस्तु है। और यह क्या है, अत्यधिक केंद्रित और सीमित है, यानी लगभग क्षेत्रों में नहीं फैली हुई है, बल्कि इसका विकास क्या हुआ है, कम हुआ है। पैसे की आवश्यकता अधिक होती है, महंगी वस्तु है, जिसके कारण हर व्यक्ति कोई खरीद नहीं सकता इसको, जिसके कारण से ये क्या है कि एक स्थान में केंद्रित रहे और ये सीमित रहे, अधिक क्षेत्र में इनका विस्तार नहीं हुआ। उसके बाद में देखो, यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा यह रेशम बनाया जाता है, तो एक प्राकृतिक कीड़ा होता है, उसे प्राकृतिक कीड़े के द्वारा रेशम तैयार किया जाता है, जो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, जो शहतूत का पेड़ होता है, शहतूत के पेड़ के ऊपर यह पनपता है या पाया जाता है। उस कीड़े का नाम क्या है, बायोक्यूज्म नामक कीड़ा है। उस कीड़े का नाम क्या है, बायोक्यूज्म नामक कीड़ा है। उस कीड़े के द्वारा क्या किया जाता है, प्राकृतिक रेशम तैयार किया जाता है, जो शहतूत के पत्ते वगैरह जो खाकर क्या करता है, मुंह से एक लार छोड़ता है, चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, और वह अपने चारों ओर क्या करता है, लपेट लेता है, चारों ओर लपेट लेता है। और चारों ओर लपेटने के बाद किसका निर्माण होता है, जो एक गोल आकार की जो बनती है उसको क्या कहते हैं, चारों ओर कीड़े के चारों ओर अपने आप लपेटता जाता है उस लार को, और जिसके द्वारा एक आकार बनता है, उस आकार को क्या कहते हैं, कोकून या कोए के नाम से जानते हैं, कोए या कोकून कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, कोए, या उसे क्या कहते हैं, कोए। वो नहीं है जो हमारे पक्षी होता है, वो नहीं, कोए या कोकून, इसको या क्या कहते हैं, कोकून, और इसको क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। अब देखो, प्राकृतिक जो रेशम है 3 चरणों से प्राप्त होता है, जो कि उसके बाद उस कोए से, उससे जो कोकून होता है उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है उस पेड़ से, यानी अलग किया जाता है, और फिर उसको गर्म पानी में डालकर उसको क्या किया जाता है, उबाला जाता है, और उससे लिपटा हुआ जो लार है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, फिर उसको समेटा जाता है, और उसके बाद में उससे क्या है, रेशमी वस्त्र तैयार किया जाता है। इसके 3 चरण है, देखो कौन कौन से हैं। पहले देखो, कोयों का उत्पादन करना, कोए बनाए जाते हैं या कोकून का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में क्या है, कोयों से क्या है, रेशमी धागा लपेटा जाता है या समेटा जाता है, और उस रेशमी धागे के द्वारा तीसरे चरण में क्या आता है, रेशमी वस्त्रों की क्या की जाती है, बुनाई की जाती है, या रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसके यानी प्राकृतिक रेशम बनाने के 3 चरण है, कोयों का निर्माण या उत्पादन करना, दूसरा है कोयों से जो रेशमी वस्त्र की जो धागा है उसको लपेटना है, समेटना, और तीसरा आता है रेशमी वस्त्र की बुनाई करना या रेशमी वस्त्र बनाना। उसके बाद में देखो, विश्व में जो प्राकृतिक रेशम है, विश्व में प्राकृतिक रेशम है वो कहाँ कहाँ निर्मित किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र हैं, कितना कितना प्रतिशत है। देखो ये क्या है, सीमित है और केंद्रित है, इसलिए यह विश्व के कुछ देशों में इसका निर्माण किया जाता है, जिसमें देखो जापान है जो सबसे अधिक रेशमी वस्त्र का निर्माण करता है। जापान है सबसे अधिक रेशमी वस्त्र का निर्माण करता है। जापान अकेले के द्वारा 50% रेशमी वस्त्र या प्राकृतिक रेशम का निर्माण किया जाता है। 50% प्राकृतिक रेशम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, जापान के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में चीन है, चीन के द्वारा कितना किया जाता है, 28% रेशम का निर्माण किया जाता है। 28% प्राकृतिक रेशम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, चीन के द्वारा किया जाता है। 6% किसके द्वारा किया जाता है, रूस के द्वारा किया जाता है, और 6% किसके द्वारा किया जाता है, भारत के द्वारा किया जाता है। 50% जापान के द्वारा, 28% जो इसमें चीन के द्वारा, 6% रूस के द्वारा, और 6% भारत के द्वारा क्या किया जाता है, प्राकृतिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा, प्राकृतिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा देखो, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, ताइवान, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, ये रेशमी वस्त्र उत्पादन किया जाता है। इनके द्वारा जापान में देखो प्राकृतिक रेशम भी तैयार किया जाता है, रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्राकृतिक जो रेशम तैयार नहीं करके इसमें क्या कम किया जाता है, बल्कि इसमें रेशमी वस्त्र निर्माण किया जाता है। फ्रांस के द्वारा रेशमी वस्त्र बनाया जाता है, चीन के द्वारा बनाया जाता है, ताइवान के द्वारा बनाया जाता है, जर्मनी के द्वारा बनाया जाता है, इंग्लैंड के द्वारा और भारत के द्वारा भी जो क्या है, रेशमी वस्त्र निर्माण किया जाता है। तो ये देश हैं और प्राकृतिक रेशम है दो उत्पादन, और ये क्या है, वस्त्र निर्माण, रेशमी वस्त्र निर्माण है। ये प्राकृतिक रेशम का निर्माण कौन से देश के द्वारा कितने किया जाता है, जापान 50%,
इसके बाद में चीन 28%, रूस 6%, भारत 6%। और ये देश हैं जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस है, इसके अलावा चीन है, ताइवान है, जर्मनी है, इंग्लैंड है और भारत है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, रेशमी वस्त्र निर्माण किया जाता है। इसके अलावा देखो जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र हैं, जो भी देश हैं पूर्वी एशिया के, एशिया जो महाद्वीप है उस एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है पूर्वी एशिया है, उस पूर्वी एशिया में 85% क्या किया जाता है, कच्चा रेशम बनाया जाता है या प्राकृतिक रेशम है जो कोकून तैयार किए जाते हैं। 85% क्या बनाया जाता है, पूर्वी एशिया में कच्चा जो रेशम है वो तैयार किया जाता है। लेकिन उन देशों के द्वारा 35% ही रेशमी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। यानी जो प्राकृतिक या कच्चा रेशम है वो तो कितना बनाया जाता है, 85% बनाया जाता है। लेकिन उस 85% से संपूर्ण रेशमी वस्त्र तैयार नहीं किए जाते हैं। रेशमी वस्त्र कितने जो तैयार किए जाते हैं, 35% यहाँ पे क्या है, इन देशों के द्वारा या पूर्वी एशिया के देशों के द्वारा रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। यानी पूर्वी एशिया के द्वारा, पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके द्वारा कितने रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, विश्व के 35% रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अगर कच्चा रेशम या प्राकृतिक रेशम बताएं तो प्राकृतिक रेशम कितना तैयार किया जाता है, 85% तैयार किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, जो एक प्राकृतिक कीड़ा होता है बायोक्यूजमी नामक कीड़ा, उसके द्वारा कोए या कोकूने बनाए जाते हैं। इसके अलावा देखो जापान है, जहाँ पे क्या प्राकृतिक रेशम है जो 50% विश्व का उत्पादित किया जाता है या बनाया जाता है, जो तैयार किया जाता है। तो उसमें भी देखो जापान में भी कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो जापान में देखो यागामाता क्षेत्र है, एक जापान में फुकुशिमा है, जापान का क्या है निगिता है, किनकी है, एक क्योटो शहर है। आदि में क्या है, रेशमी वस्त्रों की क्या की जाती है, बुनाई की जाती है। जो जापान में देखो प्राकृतिक रेशम उत्पादन में किया जाता है, वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। लेकिन जापान में कौन कौन से क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में वस्त्रों की बुनाई की जाती है या रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं, तो उसमें कौन से हैं, यागामाता है, फुकुशिमा है, निगिता है और एक किनकी है और एक क्योटो शहर है। इन शहर में जापान में क्या की जाती है, रेशमी वस्त्रों की बुनाई की जाती है। इसके अलावा चीन में देखो ये क्या है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, चीन में भी है। जो हमने चीन के बारे में देखो, चीन के बारे में पढ़ा हमने, चीन में भी रेशमी वस्त्र है। और यहाँ पे देखो 28% जो क्या है प्राकृतिक रेशम तैयार किया जाता है। तो यह चीन में एक प्राचीन काल से एक प्रचलित जो उद्योग है या इसका बुनाई कार्य प्राचीन काल से ही चीन में किया जाता है। जो विश्व का 28% प्राकृतिक रेशम तैयार किया जाता है और ये रेशमी वस्त्र भी बनाए जाते हैं। तो चीन में देखो, चीन से जो भी रेशमी वस्त्र बनाए जाते थे उन रेशमी वस्त्रों को स्थल मार्ग के द्वारा यूरोपीय देशों में या यूरोप में भेजा जाता था। चीन से यूरोप में भेजा जाता था और इसलिए उस जो स्थल मार्ग है, स्थल मार्ग के द्वारा, जो आगे हम पढ़ेंगे परिवहन मार्गों के बारे में, स्थल मार्ग होते हैं, एक जल मार्ग होते हैं, एक जो वायु मार्ग होते हैं। तो उसमें स्थल मार्ग के द्वारा क्या है, चीन से यूरोप के देशों में या यूरोप में क्या है, चीन के द्वारा निर्मित जो रेशम है वो भेजा जाता था। इसलिए उस मार्ग को, चीन से यूरोप तक के मार्ग को इतिहासकारों ने क्या कहा है, रेशम मार्ग का नाम दिया है। उस मार्ग को वर्तमान में क्या कहा जाता है, रेशम मार्ग की संज्ञा दी गई है। किसने, इतिहासकारों ने। जो भारत में विभिन्न हुए हैं, जो विदेशों से भी आए हैं, तो उन्होंने इतिहासकारों ने उस मार्ग को, चीन से यूरोप तक के मार्ग को क्या कहा है, रेशमी मार्ग या रेशम मार्ग का नाम दिया गया है। ठीक है। अब देखो चीन में भी, जापान में देखो यागामाता है, जैसे फुकुशिमा है, किनकी है, क्योटो शहर है। इसी प्रकार से चीन में देखो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या है, रेशमी वस्त्रों की बुनाई की जाती है या रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। तो चीन में देखो संघाई में है, संघाई एक है, क्वांगचाऊ है। संघाई तथा क्वांगचाऊ में क्या किया जाता है, चीन में रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। चीन में प्राचीन काल से और इसे चीन से यूरोप भेजा जाता था। उस मार्ग को इतिहासकार क्या कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं। चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं जो संघाई तथा क्वांगचाऊ क्षेत्र है, जिनमें क्या है, रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देखो क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन कौन क्षेत्र है, जिसमें एक है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया है जो संयुक्त राज्य का, अमेरिका का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा रेशमी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, पेंसिल्वेनिया है। इसके अलावा दूसरा नगर पूछे तो नगर के बारे में कौन सा आता है, पेटरसन नगर। पेटरसन नगर है, पेटरसन नगर है। ये तो क्या है, क्षेत्र है और ये क्या है, नगर है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन क्षेत्र है जो रेशम उत्पादन में अग्रणी है? तो पेंसिल्वेनिया है जो सबसे अग्रणी है। तथा इसका नगर पूछे तो कौन सा है? पैटरसन नगर है। नगर कौन सा है? पैटरसन नगर है, जो इसे क्या कहा जाता है? रेशम नगर भी कहते हैं। इस नगर को क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? रेशम नगर के जो सबसे बड़ा नगर है, क्या? रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा नगर है, और इस नगर को क्या कहा जाता है? रेशम नगर भी कहा जाता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसके बाद में आता है फ्रांस। फ्रांस में देखो, फ्रांस में रोन घाटी है। फ्रांस में रोन घाटी क्षेत्र है। उस रोन घाटी क्षेत्र में क्या है? एक लियोन्स नगर है। फ्रांस की रोन घाटी क्षेत्र में एक है लियोन्स नगर है। उस लियोन्स नगर में भी क्या किया जाता है? फ्रांस में लियोन्स नगर में, जो कहाँ पे है? रोन नदी की जो घाटी क्षेत्र है, उस रोन घाटी क्षेत्र में लियोन्स नगर में भी फ्रांस में क्या किया जाता है? रेशमी वस्त्र उत्पादन किया जाता है। ठीक है, रेशमी वस्त्र ये फ्रांस का रोन नदी घाटी क्षेत्र में भी रेशमी वस्त्र उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा देखो भारत की बात करें तो भारत में आते हैं। भारत में कौन कौन क्षेत्र हैं? तो भारत में देखो, भारत में है जैसे कोलकाता है, कोलकाता। इसके अलावा भारत में कौन से हैं? मैसूर है। इसके अलावा भारत में कौन से हैं? चेन्नई है। ठीक है, भारत में कौन कौन से हैं? चेन्नई है, मैसूर है, कोलकाता है। इसके अलावा कौन से हैं? बेंगलोर है। ये सारे क्षेत्र कहाँ के हैं? भारत के हैं। जब भारत में भी क्या है? रेशमी वस्त्र उत्पादन किया जाता है। भारत के रेशमी वस्त्र उत्पादन के क्या है? जो इतिहास में इसका वर्णन है, अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ कहाँ रेशमी वस्त्र उत्पादन किया जाता है, उन क्षेत्रों के बारे में। तो भारत में देखो कोलकाता, मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर आदि में क्या है? रेशमी वस्त्र उत्पादन किया जाता है। रेशमी वस्त्र उत्पादन के केंद्र हैं। तो ये हमारा तीसरा कौन सा है? रेशमी वस्त्र उत्पादन है, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? जापान के बारे में, चीन के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, इसके बाद में कौन से? फ्रांस के बारे में, और भारत के बारे में कौन कौन क्षेत्र हैं, और कितना कितना प्रतिशत यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। किस प्रकार से रेशम जो उत्पादन है, रेशम वस्त्र उद्योग है, उसका क्या है? विकास हुआ है, उसके बारे में। ठीक है, तो ये तीन है, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, और तीसरा है रेशमी वस्त्र। अब आगे पढ़ेंगे चौथे वस्त्र उद्योग के बारे में है, जो पटसन या जूट उद्योग के बारे में देखेंगे। अब देखो 4 नंबर में आता है वस्त्र उद्योग में, देखो जूट वस्त्र उद्योग। 3 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र उद्योग, और चौथा आता है जूट वस्त्र उद्योग के बारे में। तो देखो जूट वस्त्र उद्योग भी क्या है? इससे भी अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, वस्त्र भी निर्माण किए जाते हैं इससे। तो इसके अलावा देखो बोरियां होती है, इसके अलावा जो मोटी दरियां होती हैं उसका भी निर्माण किया जाता है। और इसमें कुछ हद तक क्या है, जो अच्छी क्वालिटी की जूट होती है उसमें क्या है? ऊन या कपास मिलाकर क्या है? वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता है। तो इसमें क्या है? देखो जूट से बोरियां बनाई जाती हैं, पटसन जिसको हम बोलते हैं, जिससे मोटी दरियां बनाई जाती हैं। और इसके अलावा इससे देखो पैकिंग का जो सामान होता है, पैकिंग करने के लिए कोई वस्तु, उसको पैकिंग करने के लिए जो सामान होता है, वो सामान क्या है? सस्ती, जो मजबूत, सस्ता तथा मजबूत व टिकाऊ के साथ वह सामग्री के साथ क्या हो जाता है? हमें उपलब्ध हो जाता है। यानी वह सामान क्या रहता है? जो पैकिंग के लिए इससे निर्मित सामान निर्मित किया जाता है, जो टिकाऊ है, मजबूत है तथा सस्ता रहता है। इस प्रकार की सामग्री हमें क्या होती है? जो पटसन या जूट के द्वारा क्या होती है? प्राप्त होती है, जिसके द्वारा अनेक वस्तुओं की क्या की जाती है? पैकिंग की जाती है, बोरियां बनाई जाती हैं। हम देखो बाजार से कुछ ऐसी वस्तु लेके आते हैं जो इसे जूट की जो सामान होता है, उस सामान के द्वारा या उस बोरिया या उस दरिया के द्वारा क्या होती है? पैकिंग की गई होती है। जैसे खल की बोरियां होती हैं, वो किससे द्वारा बनाई जाती है? जूट के द्वारा या पटसन के द्वारा बनी हुई होती हैं। और वर्तमान में देखो उच्च जो कोटि की जो जूट है, वर्तमान में अच्छी क्वालिटी की उच्च कोटि की जो जूट है उसको क्या किया जाता है? कपास तथा ऊन के साथ मिलाकर कुछ हद तक इसमें क्या किया जाता है? कपड़ों का भी निर्माण या वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता है। कपास से तथा ऊन इनके साथ मिलाया जाता है अच्छी क्वालिटी की जूट को, और इससे वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और ये देखो मुख्य रूप से कौन कौन क्षेत्रों में जूट का उत्पादन अधिक होता है विश्व में? तो भारत और जो बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, उसे भारत और बांग्लादेश में क्या किया जाता है? जो जूट उत्पादन में क्या है? अग्रणी देश है। सबसे अधिक जूट का उत्पादन भारत और बांग्लादेश के द्वारा किया जाता है। जिसमें देखो कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र जो घाटी क्षेत्र है तथा गंगा के जो डेल्टाई प्रदेश हैं,
भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है तथा इसके अलावा गंगा के जो डेल्टाई भाग है, डेल्टाई क्षेत्र है, उन डेल्टाई क्षेत्रों में क्या किया जाता है, जूट का उत्पादन किया जाता है, जो विश्व में सबसे अग्रणी देश है। और ये दोनों ही देश क्या हैं, जूट से निर्मित जो सामग्री है उसके सबसे बड़े निर्यातक देश हैं। जूट से निर्मित जो सामग्री है, उत्पाद है, उसके सबसे बड़े निर्यातक देश कौन से हैं, भारत और बांग्लादेश हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों निर्यातक देश भी हैं, विश्व के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं। इसके अलावा देखो, भारत और बांग्लादेश के अलावा जूट का उत्पादन और कौन कौन से देशों के द्वारा किया जाता है, ये तो नहीं कि विश्व में सिर्फ इन्हीं के द्वारा किया जाता है, और अन्य देश भी हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, जूट का उत्पादन किया जाता है। तो जूट का उत्पादन देखो, भारत है और बांग्लादेश है, ये दोनों तो अग्रणी है, निर्यातक भी है सबसे बड़े। लेकिन इसके अलावा देखो, जर्मनी में भी किया जाता है, ब्रिटेन में किया जाता है, फ्रांस में किया जाता है, इटली में किया जाता है, बेल्जियम में किया जाता है, इसके अलावा स्पेन में किया जाता है, स्वीडन में है, तथा जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और थाईलैंड, इन देशों में क्या किया जाता है, भारत और बांग्लादेश के अलावा जूट का उत्पादन किया जाता है तथा जूट से अनेक जो वस्तुएं हैं उनको भी निर्मित किया जाता है। तो ये भारत और बांग्लादेश सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और सबसे बड़े जूट से निर्मित सामान के निर्यातक देश भी हैं। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, थाईलैंड, बेल्जियम, स्पेन, ये सभी क्या हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इनमें भी जूट का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारे विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग है, जिसमें हम दूसरा उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे, वस्त्र उद्योग के बारे में। तो ये वस्त्र उद्योग है कि वस्त्र उद्योग क्या है, कौन सा है, उसके बारे में। तो वस्त्र उद्योग को देखो 4 श्रेणियों में विभाजित करके हमने पढ़ा, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, और चौथा आता है जूट वस्त्र उद्योग। ये हमारा चैप्टर है जो द्वितीयक व्यवसाय है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में जितने वीडियो हैं या इस वीडियो में या कोई भी पिछले वीडियो में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, उसको हल किया जाएगा, उसको आपको पहले बताया जाएगा, उसके बाद ही अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी तो 9 के बाद अगला 10वां चैप्टर शुरू करेंगे जो परिवहन के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।